कृष्णा मिले ना मिले ये नहीं पता, लेकिन जहां आपने शुरू कर दिया ना राधे 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 रटना, सरकार के मिलने की गारंटी आपको मिल जाएगी। जरा प्रेम से कहना राधे आई। कन्हैया ब्रज में घूम रहे हैं, मथुरा में घूम रहे हैं, वो एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन, हो गया दर्द पेट में भारी, हो गया दर्द पेट में। ये लीला बचा रहे हैं कि एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी, और रहे अकुलाई के। अकुलाना यानी तड़पना, और उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो कन्हैया कह रहे हैं क्या, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, मुझे समझ में आ रहा, पीछे वालों को समझ में आ रहा। वो एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी, रहे अकुलाई के। ताली के साथ दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, कन्हैया के पेट में दर्द है, ये ग्वाल वालों को पता लगा, उसके सखाओं को पता लगा, तो सबसे पहले वो आए और आपस में बातें कर रहे हैं। आगे क्या सुना हाल में हाल, ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में, और अरे क्या तकलीफ हुई है इनको आपस में बतलाए, और ब्रज की नारियां भी आ रही वहां पे, और वो पूछ रही है कैसे, पूछ रही है ब्रज की नारी, पूछ रही है ब्रज की नारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, हालत कैसे हुई है तुम्हारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है। और एक बड़ी चालाक सखी थी उसमें, बड़ी चतुर, वो बोली, सुन के चतुर सखी एक बोली, सुन के चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली। जो सारे संसार को गोलियां देता है खाने के लिए, वो प्रेम में पागल चतुर सखी कह रही है गोली खिला के सही कर दो, वही पेट का दर्द। और भागती भागती गई थी वैद्य जी के पास, वैद्य जी से कहा, वैद्य जी कन्हैया बड़ा बीमार है, कन्हैया बहुत बीमार है, बहुत तड़प रहा है, पेट में दर्द है, कोई दवा दे दो। वैद्य जी समझ गए जरूर कोई लीला रचाई है कन्हैया ने। वैद्य जी बोले जा चली जा, उसके कोई पेट में दर्द नहीं है, वो तेरे सर में दर्द जरूर कर देगा, और तुम जितनी हो वहां पे सबके सर में दर्द कर देगा। बात और इधर भीड़ लगनी शुरू है, भीड़ बढ़ती जा रही है इधर कन्हैया के महलों में। भाई भगवान बीमार हो गए, इंसान बीमार हो तब भी 4-5-10 लोग पूछने आ जाते हैं। वैद्य जी से उनने जिद करी ज्यादा, तो वैद्य जी ने एक पुड़िया बनाई और पुड़िया में बांधी कुछ दवा, कह रहे जा दे दे अगर तेरा कन्हैया खा ले। उस सखी ने लाकर दवा कन्हैया के हाथ में रखी, बोले खा जाओ उसे। और जैसे ही कन्हैया के हाथ आई थी कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने दवा ली और दवा की पूरी पुड़िया फेंकी और बोले कृष्ण दवा ऐसी से मोहे चैन न आए, मोहे चैन न आए, मोहे चैन न आए। अब कन्हैया दवा बता रहे हैं, अब कन्हैया दवा बता रहे हैं, और दवा क्या है भक्तों, आप सबके पास है, लेकिन मजबूरी ऐसी आप में से कोई भी नहीं दे सकता। दवा बताई कन्हैया ने क्या, बोले कृष्ण दवा ऐसी से मोहे चैन न आए, और हो जाओ बिल्कुल ठीक सखी, हो जाओ बिल्कुल ठीक सखी, कोई धोखे पैर मिलाए, धोखे पैर मिलाए, धोखे पैर मिलाए। सखियां आपस में घबरावे, सखियां आपस में घबरावे, ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे, रहे अकुलाए के, दवा तो बनाओ वैद्य बुलाएंगे,
सच में इस भजन में आनंद आ रहा है तो एक बार जरा दोनों हाथ सीधे करना है इस भजन के लिए, किस्से के लिए, और ताली के साथ कैसे 1 2 तुम में से अगर कोई नहीं दे सकता ये दवा तो जाओ सारे ब्रज में ढूंढ लो, कोई ना कोई तो होगा ब्रज में ये दवा देने वाला। छोटे छोटे समूह बनाए, सारे ब्रज में बोल रही हैं आप ही के जैसे भक्तों से कि कन्हैया बीमार है, कन्हैया बीमार है, दवा दे दो, दवा दे दो। और आप ही के जैसे भक्त पूछते भाई क्या दवा है, तो कहती पैरों का जल पिलाना है धोकर, धुले हुए पैरों का जल पिलाना है। जिस जल से आपने पैर धोए हो वो जल पिलाना है प्रभु को। आप में से कोई सोच सकता है ऐसी बात कि प्रभु को पिला दे? नहीं ना। वहां पर भी आप ही के जैसे भक्त बैठे थे, वो बोले अरे पागल हो गई है, ये तो सुनने में पाप लग रहा है, तू तो कह दे रही है, पकड़ी जा। हताश होके निराश होके कन्हैया के सन्मुख पहुंची और बोली शायद ब्रज में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तेरी पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है कन्हैया। तो कन्हैया भी बोले, कन्हैया बोले शायद तुमने हर घर का दरवाजा खटखटाया नहीं, शायद तुम्हारे ढूंढने में इतने भाव नहीं थे, तुम्हारे ढूंढने में इतनी श्रद्धा नहीं थी। जाओ मैं एक नाम बताता हूँ, और भक्तों यहाँ पर तालियां होनी चाहिए क्योंकि सुनो पहले, एक नाम ऐसा आने वाला है जिसे सुनकर आपकी तालियां स्वयं बजेगी। क्योंकि कन्हैया बोले देख दशा गोपियों की, तब ये बोले मदन मुरारी। देख दशा गोपियों की, तब ये बोले मदन मुरारी। और सब सखी आई, सब लोग आए पर न आई, सब सखी आई पर न आई मेरी राधा प्यारी, मेरी राधा प्यारी। गोपी राधा पास एक आई, आके सारी बात बताई। फिर क्या था, जैसे ही सारी बात पता लगी राधा रानी को, जिस हालत में बैठी थी उसी हालत में खड़ी हो गई, नंगे पांव थी, नंगे पांव कन्हैया के महलों की तरफ चल पड़ी। और कन्हैया के महलों की तरफ चलने के बाद जैसे ही कन्हैया के सन्मुख हुई, मिलकर कह दो राधे राधे। सारे दलीपुर से, सारे शर्मा जी हैं, नाम बताओ। राहुल जी, विशाल जी कन्हैया के सामने, और तुरंत बोली कन्हैया इतने हरजाई हो गए कि एक खबर नहीं पहुंचाई, आप तड़प रहे हो तो मैं कैसे जी सकती हूँ। पात्र मंगाया, जल मंगाया, और सुनो क्या हुआ। नैनों में आंसू भर लाई, राधा नंगे पग दौड़ी, धो धो कर पैर जल पिलाया, सारी मर्यादा तोड़ी। वहां पर एक सखी बैठी थी, उसने कहा हे राधा, तूने तो जीते जी अपने नरक में जाने का इंतजाम कर लिया। तो राधा रानी का उत्तर सुनना कितना प्रेम से भरा हुआ था। राधा रानी बोली हे सखी, शायद तुम सही हो कि मैंने जीते जी अपने नरक में जाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन सखी शायद तुम भूल रही हो, अगर मेरे पैरों के धुले हुए जल से कन्हैया की पीड़ा ठीक होती है, दर्द ठीक होता है, तो मैं एक नरक नहीं, मैं तो लाखों लाखों नरक भोगने को तैयार हूं।
जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। तो कहते हैं बंदगी इम्तिहान लेती है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की। और तभी वो हंस के बोले कृष्ण मुरारी, उन सखियों ने भी सुना, आप सब भी सुनो। हंस के बोले कृष्ण मुरारी, इसलिए लगे राधिका प्यारी, रहे मुस्काए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के।